नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक जनरल मैनेजर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बिना किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं एक जनरल मैनेजर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दोस्तों एक जनरल मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एक जनरल मैनेजर का काम होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करे, ऑर्गेनाइज करे, या हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, डायरेक्ट करने का जो काम होता है वो एक जनरल मैनेजर का होता है। एक जनरल मैनेजर का काम होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बिजनेस फंक्शंस है वो इन्हें इम्प्रूव करे। और जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के कुछ हेड होते हैं, तो उन हेड्स को या डिपार्टमेंट मैनेजर को ट्रेनिंग देने का काम भी एक जनरल मैनेजर का होता है। दोस्तों एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट को प्रिपेयर करता है और डेवलप करता है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बिना किसी बजट के रन नहीं हो सकती। सो बजट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर हम एक इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें या इम्पोर्टेंट थिंग की बात करें एक जनरल मैनेजर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ को बनाना, रेगुलेशंस को बनाना और प्रोसीजर को बनाना, और उन स्ट्रैटेजिक जो प्रोसीजर्स होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनके अनुसार अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, ये एक जनरल मैनेजर का काम होता है। दोस्तों एक जनरल मैनेजर का अगर हम काम की बात करें, एक जनरल मैनेजर के कुछ विजन्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ गोल्स होते हैं, विजन्स होते हैं। तो एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो चाहे न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय हो या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है या ओल्ड एम्प्लॉयज़ हो, उनको कंपनी के विज़न से अवगत करवाना या कंपनी का जो विज़न है वो अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना, ताकि एम्प्लॉयज़ कंपनी के विज़न को समझ सके और कंपनी की ग्रोथ में सहायता कर सके। दोस्तों एक जनरल मैनेजर जो होता है वो इंश्योर करता है जो कंपनी के लिए जो स्ट्रैटेजिक जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली हो। क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, अगर पॉलिसी ही इम्प्लीमेंट नहीं होगी या एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को रन होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। सो एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो ये इंश्योर करने का होता है कि जो रेगुलेशंस है, पॉलिसीज़ हैं या स्ट्रैटेजिक जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। दोस्तों अगर हम जनरल मैनेजर की बात करें तो एक जनरल मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ या अपने सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। अगर कहीं कोई कमी है तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से उन कमियों को एक जनरल मैनेजर दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करना और मोटिवेट करना, ताकि वे कंपनी के लिए ग्रोथ फैक्टर बन सके या अच्छे से प्रॉपरली काम कर सकें या कंपनी के विज़न को पूरा कर सके। दोस्तों एक बिज़नेस को रन करने के लिए एक कुछ कॉस्ट की ज़रूरत होती है, तो एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसे मैनेज करने का जो काम होता है वो जनरल मैनेजर का होता है। दोस्तों एक जनरल मैनेजर जो होता है वो चाहे लो लेवल का एक छोटा एम्प्लॉय हो, छोटे पद पे हो, छोटी डेजिग्नेशन पे हो, या मीडियम लेवल का एम्प्लॉय हो या हाई लेवल का जो एम्प्लॉय है या पोजीशन पे, तो उनको ट्रेनिंग देने का जो काम होता है वो कई बार एक जनरल मैनेजर करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग कि जनरल मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता है और अपने एम्प्लॉयज़ को ना केवल मोटिवेट करता है बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देता है। दोस्तों एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो रिवेन्यू को इम्प्रूव करना या ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमाने का होता है। दोस्तों जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ओपनिंग होती है तो उसके लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को हायर करना और उसे ट्रेनिंग देना का जो काम होता है वो एक जनरल मैनेजर का होता है। दोस्तों एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो अकाउंटिंग और फिनेंशियल डेटा को एनालाइज करना तथा अगर मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो उसे आइडेंटिफाई करना और ग्रैब करना या रिसर्च करना एक जनरल मैनेजर का मुख्य काम होता है। दोस्तों एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो रिपोर्ट्स को एनालाइज करना और प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना तथा हायर मैनेजमेंट को अपडेट करना एक जनरल मैनेजर का काम होता है। दोस्तों यदि आप एक जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए। दोस्तों यदि आप एक अच्छे जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए।
आपके पास लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। दोस्तों, जब आप एक जनरल मैनेजर के रूप में काम करते हैं तो आपका जो मेन फोकस होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का होता है। तो एक जनरल मैनेजर जो होता है वो सदैव जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, एक जनरल मैनेजर का जो काम होता है वो फिनेंशियल डेटा को इम्प्रूव करने का भी होता है, या फिनेंशियल जो डेटा होता है उसे मॉनिटर करना, मैनेज करने का भी होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।